Hi, this is Sharman Joshi and keep watching In24. नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड के दोबारा पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और सरकार ने जिस तरह से नियोजन करना चाहिए उस तरीके का नियोजन दिखाई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम है, रेमडेसिविर जैसी दवा है वो भी कम है। कई पेशेंटों को तो बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। 4 लोगों की मौत रास्ते पर हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति है। ना मुझे केंद्र सरकार ना राज्य सरकार इसमें गंभीरता से दिखाई देती है। मानो जैसे कि इनको इंसानियत की कोई कीमत नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह लोग आएंगे और जाएंगे, हमें परवाह क्या है। सरकार से हम ये पूछते हैं कि भैया जो कोविड सेंटर खुले हुए थे वो कोविड सेंटर आपने बंद क्यों करवाए। अपने जान पर खेलते हुए उस वक्त कोविड सेंटर में काम करने के लिए लोग आगे आए, पूरी परिस्थिति उन्होंने संभाली। जब कोविड के दवा पर कोई असर नहीं होता था या क्या होगा इसका पता नहीं था, तब ये लोग सेवा देने में आ रहे। लेकिन आज कोई आगे नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने सेवा दी उनको सरकार ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ऐसी उनकी पॉलिसी है। आज के तौर से अगर देखा जाए तो सरकार का जो एसओपी है वो क्योर एसओपी है। आज जरूरत है, मैं ये से मानता हूं कि प्रिवेंटिव एसओपी की जरूरत की लोग कोविड ही ना हो, लेकिन उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई विचार नहीं करता, ना उस पर कोई सरकार अपना निर्देश देती है। लॉकडाउन यही उनका सबसे बड़ा सवाल है। लॉकडाउन में भी संख्या जो है उतनी ही है जितनी लॉकडाउन के पहले थी और लॉकडाउन में भी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि लॉकडाउन जो है वो चेन तोड़ने में असफल रही, ऐसी एक परिस्थिति है। आज हम लोग अकोला कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। जिला परिषद की तौर से उनको एक ऑफर हम लोग दे रहा है कि जिला परिषद कर्मचारियों का जो भवन है वहाँ पर एक 50 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पर खड़े किए जा सकते हैं। और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कि जिनको सारी देखभाल करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की देखभाल जिला परिषद उनके स्टाफ के माध्यम से करेगी। ऐसा एक प्रस्ताव हम लोग कलेक्टर के पास दे रहे हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी है कि अकोला शहर की नागरिकों की जिम्मेदारी और हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो महानगर पालिका की है। महानगर पालिका ने बीच में बैठ के जिसका 200 रुपये का टैक्स था वो उन्होंने 20,000 करवा दिया, वसूली हो गई। महानगर पालिका की तिजोरी पूरी भर गई है। लेकिन आज एक भी कोविड सेंटर अकोला महानगर पालिका से नहीं है। फिर ये महानगर पालिका की आवश्यकता क्या है? अगर ऐसे पैंडेमिक ईयर में, साल में, अगर ये कोविड सेंटर अकोला महानगर पालिका खोल नहीं सकती तो लोगों ने इनसे जवाब पूछना चाहिए कि आपने कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला। कोविड आता है तो पूछता नहीं आप हिंदू हो या मुसलमान हो या बौद्ध हो या सिख हो। इस धर्म के राजनीति ने जो है यहाँ अकोला शहर के लोगों की जान गई, उसका पूरे जिम्मेदार अकोला महानगर पालिका है, क्योंकि उनका एक भी कोविड सेंटर नहीं है। अगर शायद कलेक्टर इतना ध्यान नहीं देते तो मैं समझता कि अकोला शहर में अंदर कहर मचता। लेकिन कलेक्टर अच्छे होने की वजह से उन्होंने अपने आप पर पूरी जिम्मेदारी ली, सीएस से मदद ली, सुप्रिंटेंडिंग डॉक्टर से वहाँ के मदद ली, डॉक्टरों के माध्यम से उन्होंने पूरी परिस्थिति काबू में ले आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ अकोला शहर के वासियों को कि क्या ऐसे महानगर पालिका आप दोबारा देखना चाहेंगे? इसका जवाब जल्दी ही आपको देना होगा। तीसरी बात यहाँ पर है, जो हॉस्पिटल्स है कोविड के पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए मीटिंग में हम लोग जो है एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर जो है
वो डेडिकेटेड नोबल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करे। सरकारी नियमों से बढ़कर अगर फीस खाली मेडिकल बिल अगर कलेक्ट करना है तो उस नोडल ऑफिसर से सैंक्शन किए बिना कलेक्टर को हम कहेंगे कि आप बिल भरने की इजाजत मत दीजिए। नोडल ऑफिसर एक दफे सैंक्शन देता है तो उसके बाद ही वो पेशेंट और उसके रिश्तेदार जो है वो बिल पे करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। ऐसी मांग हम लोग जो है वो कलेक्टर के पास करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उचित निर्णय कलेक्टर देते हुए लोगों को राहत जिस तरह से दे रहे उस तरह से देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।